गंधराज के पौधे में अच्छी देखभाल करने के लिए नवंबर के मंथ में आपको कुछ ज़रूरी काम करने चाहिए, जिससे आपके गार्डेनिया का पौधा बहुत ही लंबा हो जाता है, बुशी हो जाता है। ये मेरे गंधराज का पौधा है, काफ़ी पुराना है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किस तरीके से इसे प्रून कर दिया था। और देखिए उसके बाद अब इसमें न्यू शूट्स आने लगी हैं। तो आपके पास यदि गार्डेनिया का पौधा गमले में लगा हुआ है या ज़मीन में है तो क्या स्टेप फॉलो करने हैं, इसके लिए पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और फिर इस खाद को दे दीजिए। बहुत ही जल्द आने वाले समय में इसमें कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। यदि गार्डेनिया की पत्तियां पीली होकर के गिर रही हैं तब भी ये खाद बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, नई ग्रोथ को लेने में और पौधे की लंबाई बढ़ाने में बहुत ही हद तक सहायक होता है। गार्डेनिया के पौधे को वैसे तो इजी वे में आप अपने गमले में संभाल कर लगा सकते हैं, लेकिन यदि थोड़ी सी भी आप कोई कोताही हो जाती है, चूक जाते हैं, तो अक्सर गार्डेनिया का पौधा मरने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखें, जिसमें पहली चीज़ ये है कि जब गर्मियों में आप गार्डेनिया के पौधे की केयर कर रहे हैं तो दोपहर की धूप से कम्प्लीटली बचा कर रखिए, सिर्फ सुबह और शाम की धूप दीजिए। लेकिन सर्दियों में पूरे टाइम के धूप में आप रख सकते हैं, ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां और भी पौधे रखे हुए हैं, यानी कि मॉइस्चर मिलना इस पौधे को ज़रूरी है। यदि आप सभी पौधों के साथ रखते हैं तो पौधा आपका बहुत ज़्यादा मॉइस्चर ले पाता है और स्वस्थ रहता है। दूसरी चीज़, यदि आपने गमले में लगा रखा है और रूट बाउंड हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा जड़ें भर गई हैं, तो अभी जैसे ये नवंबर का मंथ है, नवंबर में इसे आप रीपॉट बिल्कुल भी ना करें। इसे आप आने वाले फैब में रीपॉट करें या फिर बरसात के सीज़न में रीपॉट करें। अभी रीपॉट करने से एक तो सारी पत्तियां पीली होकर गिरेंगी और नई ग्रोथ को लेने में बहुत देर हो जाती है। इसलिए उसका क्या तरीका है, आप गमले की अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए, गुड़ाई करके ऊपर की मिट्टी हटा दीजिए और न्यू फ्रेश सॉइल को भर दीजिए। गमले से पौधे को बाहर निकालने का ये नवंबर का समय सही नहीं होता है। अब है कि यदि गार्डेनिया को आप हर मंथ फीड करते हैं, हर मंथ इसे आप फर्टिलाइज़ करते हैं, तो मंथ के शुरू में ही आप फर्टिलाइज़ कर दीजिए, जैसा कि हर मंथ मैं आपको बताती रहती हूँ कि किस तरीके से फीड करना चाहिए। इसके लिए आप कोई भी ऐसे खाद का इस्तेमाल कीजिए जो NPK से युक्त हो, यानी कि आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं या फिर गाय के गोबर की खाद ले सकते हैं। गाय के गोबर की जो खाद होती है वो पुरानी होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, तभी आपके पौधे पर अच्छे से असर करती है। और ये जो खाद है काऊ डंग मैन्योर जिसे कहते हैं, इसकी तासीर भी गर्म होती है, इसलिए अभी सर्दियों में इस खाद को देने से आपके पौधे पर आप जल्दी प्रोग्रेस देख पाएंगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि गमले की इस तरीके से गुड़ाई करें, रूट्स को छोड़ करके, और गमले के साइड से गुड़ाई कर दें। यदि ज़मीन में भी पौधा लगा हुआ है तो ज़मीन में भी चारों तरफ से गुड़ाई करना ज़रूरी है। जब आप पौधे की गुड़ाई कर देंगे तो यदि रूट बाउंड है, यानी जड़ें भर गई हैं, तो रूट्स ऊपर तक आ जाएंगी। तो आप ये कर सकते हैं कि ज़्यादा ऊपर तक रूट्स हों तो आप कैंची से काट दीजिए, जिसे रूट प्रूनिंग कहते हैं। ऊपर से आप कैंची से सिर्फ काट दीजिए, लेकिन पौधे को किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और फिर सॉइल हटा करके न्यू फ्रेश सॉइल भर दीजिए। जो आप सॉइल बना रहे हैं अपने गार्डेनिया के लिए, या अभी तक आपने नहीं लगाया है, न्यू पौध लेकर आ रहे हैं, तो 50% गार्डन सॉइल में आपको 30% सैंड मिलाना है और 20% कंपोस्ट मिला करके आप गमले में लगा दीजिए। यदि आपको ज़मीन में लगाना है तो थोड़ा सा गड्ढा बना करके आप 10 to 20% आपको कंपोस्ट मिलाना ज़रूरी है। कंपोस्ट शुरू में जब हम मिला देते हैं तो पौधा रीपॉट के शौक से बच जाता है। और पौधे में यदि पत्तियां पीली होकर गिरती हैं, ये एक बहुत ही नॉर्मल आप कह सकते हैं प्रोसेस होता है। जब आप पौधे को रीपॉट करते हैं तो जो पुरानी लीव्स होती हैं वो येलो होकर के गिर जाती हैं, लेकिन न्यू लीव्स को जल्दी लाने के लिए हम कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए 20% कंपोस्ट ज़रूरी है। ये जो स्टेम आपको मोटी सी दिख रही है, ये जब आप एक कह सकते हैं अच्छे मात्रा में जब खाद हर मंथ अपने पौधे को देते हैं तो पौधे की स्टेम धीरे धीरे मोटी होती जाती है। ये है काऊ डंग मैन्योर, यानी गाय के गोबर की खाद, जो 1 मुट्ठी अभी आपको नवंबर में दे देना है। यदि पौधा जितना बड़ा मेरा पौधा है या गमला 8 से 10 इंच के बराबर का है। अगली चीज़ ये है कि वाटरिंग कितनी करनी है। देखिए मैं जैसे ये मिट्टी को दबा रही हूँ तो मिट्टी
बिल्कुल मॉइस्चर लिए हुए दब जा रही है, यानी कि इसमें पानी अभी एनफ है। अभी 1 दिन के बाद मुझे इसमें वाटरिंग करना होगा। गंधराज के पौधे अक्सर ओवर वाटर की वजह से ही खराब होते हैं और पौधों में फंगस लगने की समस्या हो जाती है। कई लोगों की ये समस्या रहती है कि गंधराज के पौधे में कलियां तो बन रही हैं लेकिन कलियां गिर जा रही हैं। ये सारी समस्याएं ज़्यादा वाटरिंग की वजह से ही आती हैं। तो एक आप शेड्यूल बना लीजिए कि 1 दिन ऑल्टरनेट करके आप अपने गंधराज में वाटरिंग कीजिए, या वीक में आप 3 बार भी वाटरिंग करेंगे तो आपके गंधराज के पौधे में कलियां बहुत अच्छे से बनने लगेंगी। यदि आपके पौधे में कलियां बन जाती हैं और गिर जाती हैं तो आप इस उपाय को करें। NPK 19-19-19 या फिर 20-20-20 आप ले लीजिए और 1 चम्मच आप NPK को पानी में डालिए इसे और स्प्रे कर दीजिए। पानी जितनी आपके स्प्रे बॉटल की रिक्वायरमेंट है उतनी ले लीजिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए वीक में 1 बार। इसका इफ़ेक्ट बहुत जल्दी होता है और गंधराज पर जब कलियां गिरने की समस्या होती है तो ये NPK से वो समस्या बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है। अदरवाइज़ हर मंथ 1 मुट्ठी आप खाद दे दिया करें। पानी का विशेष ध्यान रखें और अभी पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखें। गुड़ाई एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आपके पौधे पर रूट्स तक एरिएशन पहुंचाने में मदद करता है। वैसे एक छोटा सा ही नुस्खा है लेकिन हमारे कई पौधों पर बहुत ही अच्छा असर डालता है। जब भी गुड़ाई करें आप गमले के किनारे यानी रिम से ही गुड़ाई करेंगे तो बेहतर होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बता देती हूँ कि आने वाले 4-5 दिनों में शायद मैं वीडियोस ना अपलोड कर पाऊँ क्योंकि छठ पूजा की तैयारी में मैं लगी हूँ और छठ के लिए मैं अपने घर बिहार जा रही हूँ, तो शायद वहाँ से वीडियो अपलोड करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही कठिन पर्व भी होता है। तो इसलिए कोशिश करूँगी कि शॉर्ट्स ज़रूर मैं अपलोड कर दूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर यदि ना कर पाऊँ तो आप लोग क्वेरी छोड़ देना जब मैं वहाँ से आऊँगी, यानी 22 तारीख के बाद से कॉन्टिन्यूअस वीडियो आना शुरू हो जाएगा। तो मैं आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर करूँगी उसके बाद। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।